गर मोक्ष को पाना है, गर पाप मिटाना है, तो हर दिन पर्युषण का संयम से बिताना है, संयम से बिताना है। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का। पर्युषण आया है, करो दूर द्वेष तुम मन का। ओम नमो हरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वत्सायाय नमः। ओम नमो लोहे सव्वे साहुनम। ओम नमो लोहे सव्वे साहुनम। बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, उत्तम आर्जव धर्म की। हम सरलता के शिखर थे, हम सरलता के शिखर थे, छल किया आकर, छल किया आकर, गैर को ठगने से पहले, गैर को ठगने से पहले खुद ठगे आकर, खुद ठगे आकर, भूल करके, भूल करके धर्म को माया में मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा। जिंदगी, जिंदगी को लख न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। हर आदमी जैसा होता है वैसा दिखना नहीं चाहता, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। दिखावे में आदमी न जाने कितनी जिंदगी दिखावे में निकाल देता है। कभी किसी व्यक्ति के यहाँ फंक्शन हो तब देखिए, भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन फंक्शन में शान जरूर दिखाएगा। दिखावा तो देखो, इतना दिखावा है, इतना दिखावा है कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो दिखाना था वो तो दिखा नहीं पाया और जो नहीं दिखाना था वो दिखा जाता है। आप भगवान की तरफ देखिए, भगवान को जो दिखाना है वो ही दिखा रहे हैं, जो भीतर है वही दिखा रहे हैं, जो भीतर नहीं है उसको ना तो दिखा रहे हैं ना तुम्हें समझा रहे हैं। इसीलिए वो भगवान है और इसीलिए हम नादान हैं कि हम दिखाना तो कुछ और चाहते हैं और हैं कुछ और।
मुझे याद आता है, एक फोटोग्राफर की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था। फोटोग्राफर की दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा था 5 रुपए में फोटो, ओरिजिनल, जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। 5 रुपए में। 10 रुपए में फोटो, जैसे तुम नहीं हो वैसे दिखोगे। काले हो तो गोरे दिखाई दोगे। 10 रुपए में काले हो तो कलर्ड फोटो में आ जाओगे और गोरे दिखाई दोगे, और 5 रुपए में जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे। अगर तुम्हारे माथे पे दाग है तो दाग दिखेगा। 15 रुपए में फोटो, तुम जहां नहीं हो वहां खड़ा करके दिखाया जाएगा। जैसे तुम्हें कुतुब मीनार के पास खड़े होना है, ताजमहल के पास खड़े होना है, किसी हीरोइन के साथ खड़े होना है, किसी शेर के पास खड़े होना है, किसी हीरो के साथ खड़े होना है, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना है, 15 रुपए में फोटो। फोटोग्राफर ने एक बात बताई, महाराज 5 रुपए वाली फोटो खिंचाने कोई नहीं आता। बोले सवेरे से शाम तक निकल जाती है, महीनों निकल जाते हैं, एक भी व्यक्ति 5 रुपए की ओरिजिनल फोटो खिंचाने नहीं आते। या तो 10 वाले आते हैं या फिर 15 वाले आते हैं। 5 रुपए वाले कोई नहीं आते। उससे ये बात सिद्ध हुई कि व्यक्ति जैसा होता है वैसा दिखना नहीं चाहता। वो दिखना कुछ और चाहता है और है कुछ और। बस इसी का नाम कुटिलता है, इसी का नाम मायाचारी है। जब वो अपनी लड़की का संबंध करने के लिए एक व्यक्ति आया तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपका बेटा करता क्या है? बोले मेरे बेटे की कलकत्ता में टिम्बर मर्चेंट की दुकान है, टिम्बर मर्चेंट का काम करता है, दुकान नहीं गई। बोले टिम्बर मर्चेंट का जॉब करता है और कलकत्ते में करता है। अच्छा, टिम्बर मर्चेंट, भाई बालजी, टिम्बर माने लकड़ी, मर्चेंट व्यापारी। टिम्बर मर्चेंट का काम करता है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसके मन में आया कि देखें तो जाकर के आगे टिम्बर मर्चेंट में व्यापार कैसा है। कलकत्ता गया देखने के लिए। तो कलकत्ता गया तो उसने मोबाइल नंबर तो ले ही लिया था। तो जाकर के उसने कलकत्ता में मोबाइल नंबर मिलाया, स्टेशन पे खड़े होकर के, वो स्टेशन पर ही खड़ा था। तो देखा तो वो नीम की दातून बेच रहा था। क्या बेच रहा था? ट्रेन में सफर वालों को नीम की दातून, टिम्बर मर्चेंट। तो दिखाते तो कुछ और है और अंदर होता कुछ और है। लेकिन जो व्यक्ति इस दिखावे से रहित होते हैं वे व्यक्ति जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। साधु कभी कोई दिखावा नहीं करते, और अगर करते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कुटिलता पाई जाती है। और जैसे है वैसे ही है व्यक्ति है। घर में जैसा रहता है क्या वैसे ही बाहर निकलता है? नहीं। घर में जैसा होता है वैसा बाहर कभी नहीं निकलता। घर में तो चाहे कैसे बैठे रहे, चाहे कैसे बैठे रहे, लेकिन बाहर चाहे कैसे नहीं निकल सकते। बाहर तो पूरे कपड़े पहन के ही निकलते हैं, और अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं, और अच्छे पहन के निकलते हैं। लेकिन घर में कैसे ही बैठे रहते हैं। यानी घर में ओरिजिनल होते हैं, घर के अंदर हम ओरिजिनल होते हैं, बाहर निकलते हैं तो फॉर्मल हो जाते हैं। ये दोनों में अंतर है।
तो ओरिजिनल, अगर बाहर भी ओरिजिनल हो तो तुम जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर हो। यहां कह रहे सरल, आर्जव माने सरल, रिजू। इजी नहीं है, इजी अलग बात है, सरल अलग बात है, ऑनेस्टी भी नहीं है। आप ये मत समझना कि ईमानदारी होना आर्जवपना है, नहीं नहीं, ईमानदारी आर्जवपना नहीं है। ईमानदारी तो अलग चीज है। ईमानदारी तो ये है, आप कोई वस्तु 50 रुपए की लाए हैं और 55 रुपए की बेच रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं 50 रुपए की आई है, 55 की बेच रहे हैं, 5 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं, ये ईमानदारी है। लेकिन सरलता कुछ अलग चीज है। सरलता में अपन पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में है वैसा वचन में हो, और जैसा वचन में है वैसा तन में हो। तो जैसा मन में है वैसा ही तन में हो। लेकिन मन में कुछ और होता है और तन में कुछ और होता है। बाहर निकलते ही हमारे अंदर दिखावा चालू हो जाता है। एक लड़के ने कार ली, मैं टोंक में था, एक लड़के ने कार खरीदी। तो हमने कहा कार क्यों खरीदी? जरा सी दूर जाना है, तेरी दुकान तो जरा सी दूर है, और मान लीजिए टोंक भी जाना है तो टोंक यहां से 10-12 किलोमीटर है, और मोटरसाइकिल तेरे पास थी, फिर तूने कार क्यों खरीदी? बोले आप समझते नहीं हो। हमने कहा हम नहीं समझते, तो तू समझा दे। बोले आप समझते नहीं। हमने कहा बताओ फिर क्या समझाना है, कार खरीदी क्यों तुमने? बोले 2 महीने बाद बेच देंगे। या 2 महीने बाद बेच देंगे तो आज खरीदी क्यों? अगर खरीदी है तो लाइफ टाइम के लिए खरीदते, 2 महीने के लिए क्यों खरीदी? तो देखिए उसने क्या जवाब दिया। वो बोला, वो हम 3 भाई है ना, तो हम लोगों की उम्र 30-30, 32-32 साल की होगी। हमें तो बोले कार वगैरह होगी तो शादी वाले लोग आएंगे, तो शादी हो जाएगी फिर बेच देंगे। मायाचारी, कहाँ मायाचारी प्रवेश करती है, कहाँ माया हमारे ऊपर हावी होती है, और हम उससे बच नहीं पाते, और हम और दिखावा और करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं सरल होइए। तुम जितने सरल होगे उतनी ही जल्दी धर्म का तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। ध्यान रहे, किसी को अगर कोई चीज जल्दी याद होती है, स्मरण शक्ति किसी की तीव्र होती है, क्षमता तीव्र होती है, ये सरलता के परिणाम है। कुटिलता में आपको जल्दी याद नहीं होगा, सरलता में बहुत जल्दी याद होगा। सरलता में परमात्मा ही तुम्हारे पास आ जाएगा, और कुटिलता में तुम्हें दर्शन भी नहीं दिखाएगा। कुटिलता में तुम उसे देख ही नहीं सकते। बताइए अपन कितने बार भगवान के दर्शन करने गए, कई बार भगवान के दर्शन करने गए हैं, बताइए दर्शन हुआ कि नहीं? आत्मदर्शन हुआ कि नहीं? अब वो आत्मदर्शन किए बैठा है और सबको आप आत्मदर्शन दिखा रहा है, लेकिन हमने आज तक नहीं देख पाया। न जाने हम कौन से विचार में गए वहां, न जाने कौन से विकल्प लेकर के गए, और हमें आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाया। हम खुद नहीं समझ पाए। जो सरल होता है वो अंदर भी वैसा ही है, बाहर भी वैसा ही है। आप कभी मुनिराज को देखिए, मुनिराज अपने तखत पे पढ़ रहे हो, बैठे हो, जाप कर रहे हो, और आप ये कहें कि महाराज चलिए महाराज, तो ऐसा नहीं है महाराज कहें रुक जाओ रेडी हो जाने दो, ऐसा नहीं कहेंगे महाराज। चलो जैसे हैं वैसे ही चल देंगे। और तुम घर पे बैठे हो और तुम्हारा दोस्त आए बोले कि चलो, तो रुक जाओ, हम तैयार हो ले, हमें न जाने क्या क्या दिखाना है। हम ये कहना चाहते हैं आज के दिन
आचार्य महाराज ने ये कहा, तुमने क्रोध को तो हटा दिया, तुमने मान को तो हटा दिया, अब ये तीसरी कषाय है। ये तीसरी कषाय माया भी है, और ये माया जाल ऐसा बिछाती है ऐसा माया जाल बिछाती है कि हमें अपने स्वरूप से भी विमुख कर देती है। और इसको त्याग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल होना है। सरल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अंदर की चाहतों को रोकना चाहिए। आपकी अच्छी नौकरी पाने की इच्छा है, और अच्छी नौकरी पाने की योग्यता आपके अंदर है नहीं, और आपकी पाने की इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? कहीं इंटरव्यू में 99-100% के लोग लिए जा रहे थे, और आपका बच्चा 95% भी था, 96% भी था, और आप चाहते हैं मेरा बच्चा भी वहां पहुंच जाए। आप क्या करेंगे? जुगाड़। यही तो माया है। अब मायाजारी काम आएगी, मायाजारी अब काम आएगी। जैसे कि राजनीति में काम आती है, तब मायाजारी काम आती है। तब मायाजारी काम आएगी। क्या काम आएगी? जो व्यक्ति सिलेक्शन कर रहा होगा, वहां मुझे याद आता है, आगरा की बात है, सीबी टोला की। लोक आयुक्त के अधिकारी थे, नाम हमें याद नहीं आ रहा, सुनील नाम था, क्या नाम? डॉक्टर सुनील जैन, सीबी टोला में। तो वो चयन करते थे, जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते थे, तो वो चयन करते थे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे बच्चे ने एग्जाम तो पास कर लिया है, अब सिर्फ सिलेक्शन होना है, हम चाहते हैं कि वो इंस्पेक्टर बने। व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि हम 10 लाख रुपए देने को तैयार है, हम 10 लाख रुपए दे सकते हैं, वो कोई अच्छी पोस्ट पे उसे नियुक्त कर दें। और उनका कहना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दें, या फिर एसपी या डीएसपी बना दें। तो हमने कहा, देखो सुनील जैन हमारे पास आते तो हैं, लेकिन हमने इस प्रकार की कोई उनसे कोई बात नहीं की है। हाँ, तुम ही यहीं बैठो, हम उनको बुलवा देते, आप बात कर लेना। तो उन्होंने कहा ऐसा ठीक है। फिर वो नहीं आए तो वो हमसे कह रहे थे, तो हमने कहा अगर तुम्हारे बेटे में योग्यता होगी तो तुम्हारा बेटा खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, आप ये क्यों करना चाहते हैं? बोले नहीं, इसके बिना काम होता नहीं है। फिर कोई दूसरे लोग आए, बोले महाराज कहाँ आप इनके झंझट में हो, जो एसपी डीएसपी बनता है 1-1 करोड़ लेके घूमता है और देता है, कहाँ ये 5-10 लाख महीने देंगे वो। तो हमने कहा भैया तुम्हें जो करना है वो करो। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हम वहां तक पहुंचेंगे, और हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो वहां तक बनने से लाभ भी क्या है? लाभ भी क्या है? योग्यता स्वयं बोलती है और अयोग्यता दिखा देती है। अयोग्यता को योग्य बनाने के लिए कोई जुगाड़ करते हैं, कोई तिगड़म लगाते हैं, बस यही मायाजारी है। यही साधुओं में मायाजारी कैसी होगी? साधुओं में मायाजारी कैसी होती है?
एक व्यक्ति एक साधु जब हमें मिली, एक आचार्य जब हमें मिली, तो वो हमें उपाध्याय बनाने के लिए तैयार हो गए। बोले हम आपको उपाध्याय पद देंगे। हमने क्यों? कि आपका संयोग अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपको उपाध्याय होना चाहिए, आप मुनि क्यों? हमने उनसे कहा ये तो बताओ आप हमें उपाध्याय क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे गुरु हैं, वो हमें जो बनाएंगे वो जानते हैं, हमारी शिक्षा जानते हैं, हमारा क्षयोपम जानते हैं, सब जानते हैं, आपको क्या मालूम? नहीं, हम आपको बनाना चाहते हैं। हमने आप तो हमें बनाना चाहते हो, लेकिन हम वो बनना नहीं चाहते। हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हमारी योग्यता जानते हैं, और उपाध्याय बनने से ही योग्यता दिखाई देगी, आचार्य बनने से ही योग्यता दिखाई देगी, या बिना उसके दिखाई नहीं देगी? योग्यता तो दिखाई देगी। लेकिन कई लोग जबरन महाराज हमें आचार्य बनाओ, हमें उपाध्याय बनाओ, और तिकड़म लगाते हैं। कई लोग ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी होते। साधुओं में तो यही मायाचारी दिखाई देगी, और अभी दूसरी मायाचारी तो दिखाई देगी नहीं। तो कई आचार्यों को आचार्य पद दिया गया, वो अंदर कमरे के अंदर दिया गया, किसी के सामने नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो तिकड़म से ऐसे बने, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुटिलता होती है, और जो योग्यता से अपने आप बने, उनके अंदर ये कुटिलता नहीं पाई जाती। और जब तक संस्कार नहीं हो, तब तक हम कैसे अपने आप को उपाध्याय कह दें? उपाध्याय होते हैं तो 25 मूल गुण दिए जाते हैं, मुनि होते हैं तो 28 मूल गुण दिए जाते हैं, जब आचार्य होते हैं तो 36 मूल गुण दिए जाते हैं। संस्कार दिए बिना हम वैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और वो भी जाएंगे जो कहीं ना कहीं जुगाड़ के होंगे, कहीं ना कहीं जुगाड़ के होंगे। तो यहां कुटिलता को मना किया जा रहा है। कुटिलता हमारे अंदर की क्षमता को डाउन करती है। वक्रता हमारे अंदर की शक्ति को डाउन करती है। इसलिए जो लोग कुटिल होते हैं वे लोग ताकतवर नहीं होते। जो लोग कुटिल होते हैं वे लोग ताकतवर नहीं होते, और जो ताकतवर नहीं होते वे ही ज्यादा कुटिल होते हैं। अब कुटिलता ही कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति ज्यादा मायाचारी करता है वो व्यक्ति भविष्य में इतना कमजोर होता है कि उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। स्वयं अपने आप नहीं जी सकता, दूसरे के सहारा लेकर के जीता है। और जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो व्यक्ति स्वयं जीता है और स्वयं आगे बन करके स्वयं आगे बढ़ता है। इसलिए विचार करिए, कुटिलता हमेशा दुखदायी है। व्यक्ति कुटिल में कुछ भी कर दे, तुम कुटिलता से कर लो। व्यक्ति ने, एक महिला ने जब चाय बनाई तो एक डिब्बा उठाया, डिब्बे में अलग अलग चीजें रखी रहती हैं। किसी में शक्कर रखी रहती है, किसी में चाय की पत्ती होती है, किसी में नमक होता है, किसी में मिर्च होती है। ऐसे अलग अलग डिब्बे रखे थे किचन में। तो जो आगंतुक व्यक्ति था वो सामने खड़ा था और महिला चाय बना रही थी। तो उसने जब पानी को उबालने के लिए चाय पत्ती डाल दी और पानी जब उबलने लगा तो उसने मिर्ची का डिब्बा उठाया, उसमें लिखा था लाल मिर्ची। लाल मिर्ची लिखा था डिब्बे पे। तो वो व्यक्ति जो सोच रहा था कि चाय में मिर्ची क्यों डाल रही है, चाय में मिर्ची क्यों डाल रही है। उसने ढक्कन खोला और उसमें से 2 चम्मच निकाल करके उसमें डाल दी। उसमें डाल दी, डाल देने के बाद वो तो घबरा गया, बोलो अब तो चाय नहीं पियेंगे हम, इसमें तो मिर्ची डाल दी है। लेकिन जब उसके सामने चाय आई तो चाय लाल नहीं थी।
और उस पर लिखी थी लाल मिर्ची, चाय लाल थी नहीं। तो उसने कहा लिखी तो डाली तो मिर्ची है लेकिन चाय तो लाल है ही नहीं। तो नहीं नहीं हमें चाय नहीं पीना है। बोले क्यों? बोले तुमने तो उसमें मिर्ची डाली है। बोले मिर्ची नहीं डाली है, शक्कर डाली है। बोले नहीं नहीं डिब्बे पे तो लिखा था लाल मिर्च। बोले वो मैंने इसलिए लिखवा दिया है, वो चींटियां है ना, वो चींटियां है ना, वो चींटियां डिब्बे पे ना लगे, क्योंकि जब वो देखेंगी लाल मिर्च लिखा है तो वो चींटी डिब्बे पे लगेंगी नहीं। इसलिए हमने उस पर लाल मिर्च लिखवा दिया है, जबकि उसमें लाल मिर्च है नहीं, शक्कर है। कुटिलता तो व्यक्ति में बहुत है, होशियारी तो व्यक्ति बहुत दिखाता है, लेकिन होशियार है नहीं। सरल होना चाहिए। और ये बताना चाहते हैं कि सरलता ही हमारे जीवन में आनंद पैदा करेगी। सरलता में कहीं भी टेंशन नहीं है। हम यहाँ जैसे बैठे हैं वैसे ही खड़े होकर हम सड़क पे पहुंच जाएं, वैसे ही आकर के हम अपने कमरे में बैठ जाएं, वैसे ही हम मंदिर में पहुंच जाएं, वैसे ही तुम्हारे घर पे चले जाएं, हमें कोई टेंशन नहीं। हम बिल्कुल निश्चिंत दिखाई देंगे। जैसा चेहरा मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा ही बाहर दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति अंदर बाहर कुछ और होते हैं, उनके चेहरे बदलते ही रहते हैं। और चेहरे बदलते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मायाचारी तो नजर आती है। चेहरे बदलने का कारण ही अंदर में विकल्प है। आप मंदिर आते हैं, मंदिर में देखिए भगवान की मूर्त बिल्कुल एक सी दिखाई देगी, आप चाहे जब आइए। लेकिन हम बदलते रहते हैं। हम जब तक अंदर से सरल नहीं होंगे, छोटे बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। जब पिताजी ने अपने बच्चे से कहा बेटा कोई बाहर पूछे तो ये कह देना कि पिताजी है नहीं है। बाहर कोई पूछे आगे तो कह देना कि पिताजी है नहीं है। तो बच्चे ने ये नहीं पूछा कि कोई ये पूछेगा कि कहाँ गए तो क्या कहेंगे। बच्चे ने ये तो पूछा नहीं, इतना कहा बच्चे ने बेटा कोई भी आए तो ये कहना कि पिताजी घर पे नहीं है। अच्छा, तो बच्चा आया अंदर, उन्होंने बेल बजाई तो बच्चा बाहर आ गया। बच्चे से पूछा बेटा पापा कहाँ है? बोले पापा घर पे नहीं है। अच्छा, पापा घर पे नहीं है, पापा कहाँ गए? बोले आप ठहरो, हम अभी पूछ के आते पापा से, फिर बताते। बच्चा तो सरल होते, वो कितना सरल था, उसने हमें अभी पापा से पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ। उन्होंने इतना ही बताया था कि ये कहना कि है नहीं, अब आगे नहीं बताया, हम क्या बता रहे। तो बच्चे बिल्कुल क्लीन होते हैं, सरल, न उन्हें किसी से कुछ बात बनाना आती है। और जब तक सरल है तब तक तुम्हें सारी दुनिया प्रेम करेगी। अलग जी, जब तक आप सरल हैं तब तक तुम्हें सारी दुनिया प्रेम करेगी। और अगर आप सरल नहीं है तो तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें प्रेम। उदाहरण, एक 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ट्रेन में पूरी बोगी में घूम रहा था। कहीं इनके पास चला जाए, कहीं इनके पास चला जाए, जिसके भी पास जाए वो उसे पुचकारता था। कहीं सिर पे हाथ फेरता, कोई बिस्कुट देता, कोई चॉकलेट देता, कोई कुछ देता, कोई कुछ नहीं देता तो प्रेम ही देता। कोई कुछ नहीं देता तो प्रेम ही देता। वो छोटा सा बच्चा था, 2 साल का, यद्यपि किसी की भी उससे पहचान नहीं थी कि किसका बच्चा है, लेकिन अनजान बच्चा भी सभी से प्रेम को प्राप्त कर रहा था। वही बच्चा जब 8 साल का हो गया और उसी ट्रेन में सफर कर रहा था तो
तो उसे कोई भी प्रेम नहीं कर रहा था। वो जहां भी जाए, चल जा जा अपने अपने उसमें जा, और लोग उसे अपनी अपनी वर्ष से भगा देते। और वही बच्चा जब 2 साल का था तो सारी बोगी वाले उसे प्रेम कर रहे थे। कारण पहले वो सरल था और अब की बार वो कुटिल होकर के आया था। जब कुटिल होके आया तो कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा था, और सरल होके आया तो सारी दुनिया पसंद कर रही थी। जब तुम्हें सारी दुनिया पसंद करे तो तुम्हें परमात्मा पसंद करेगा, और जब तुम्हें सारी दुनिया पसंद न करे तो परमात्मा भी तुम्हें पसंद, उसको वे ही लोग पसंद हैं जिसे सब पसंद करते हैं। वे ही पसंद है, वे पसंद नहीं है जैसे कोई कोई पसंद करता है और कई लोग पसंद नहीं करते, तो वो भी किसी को पसंद नहीं करता। उसकी पसंद बहुत ऊंची है, तुम्हारी पसंद ऊंची नहीं है, उसकी पसंद बहुत ऊंची है। हम बड़ों को पसंद करें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बड़ों को पसंद तो करते ही हैं। हम ईश्वर को पसंद करें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर हमें पसंद करे ये बड़ी बात है। बड़े छोटे को पसंद करें ये बड़ी बात है, लेकिन बड़े छोटे को ऐसे ही पसंद नहीं करते। बड़े की बहुत बड़ी पसंद होती है। पहले बड़े की पसंद बनो, पहले बड़े जैसा कार्य करो। बड़े ने कहा सारी दुनिया से प्रेम करो, केवल अपनों से नहीं। और हमने अपनों से प्रेम किया, सारी दुनिया से नहीं, इसलिए वो तुम्हें पसंद, तुम उसे पसंद नहीं हो। तुम्हें तो वो पसंद है लेकिन तुम उसे पसंद नहीं हो। जिस दिन तुम उसे पसंद हो जाओगे उस दिन वो तुम्हें अपने पास बुला लेगा। जिस दिन तुम उसे पसंद हो जाओगे उस दिन वो तुम्हें अपने गले से लगा लेगा, अपने पास बिठा लेगा, तुम्हें ऐसा टिकट देगा कि सारी दुनिया में तुम्हें सारी दुनिया पसंद करेगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो तुम्हारी समाज का हो या ना हो, फिर भी तुम्हें पसंद करेगा। इसलिए जैन साधु कहीं भी चला जाए सारी दुनिया पसंद करती है, लेकिन कुटिलता को नहीं पसंद करती। सरलता को, सरलता में वो बच्चा सारे लोगों से प्रेम ले रहा था। 8 साल का हुआ तो कोई भी उसे प्रेम नहीं दे रहा था। हम ये सरलता का उदाहरण बता रहे हैं कि जरा सी कुटिलता हमें दुत्कार देती है, सारी दुनिया से दुत्कार देती है, लेकिन सरलता सारी दुनिया से हमें प्रेम दिला देती है। इसलिए सरल होना चाहिए। और सरल कैसे होना चाहिए? धर्मी इसलिए सरल होते हैं कि वे अपनी आत्मा का स्वरूप समझते हैं, और अज्ञानी इसलिए कुटिल होते हैं कि वे अपने आत्मा का स्वरूप जानते नहीं है। इसलिए किसी ने लिखा है ना, माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, जिसने माया को ठगा हो गया भव से पार। इसलिए माया को समझना सरल नहीं है। माया तो रग रग में भरी हुई है। देखिए मुनिराज में कैसी माया होती है। एक मुनिराज एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शिला पर बैठते थे और एक एक महीने का योग लगाते थे। एक एक महीने का योग लगाते और बैठ जाते थे। बहुत तपस्वी थे। हुआ ये, लोग आकर के उनकी कीर्ति पूरे गांव फैली हुई थी, पूरे शहर में उनकी कीर्ति फैली हुई थी, और लोग उनके दर्शनार्थ आते थे, परिक्रमा लगाते थे, वंदना करते थे और बैठ के दर्शन करके चले जाते थे। एक गांव वाला आया, बोले महाराज की बहुत कीर्ति है।
एक महीने का योग लगाया। एक महीने का योग लगाने के बाद वो एक महीने के बाद आहार करने के लिए उठे। पूरे शहर में सारे लोग उन्हें बुला रहे थे, हे स्वामी नमोस्तु, आहार के लिए बुला रहे थे। गांव वाले ने देखा महाराज के तो बड़े मजे हैं, इतने सारे गांव वाले बुला रहे हैं, महाराज फिर भी नखरे दिखा रहे हैं। इतने सारे गांव वाले बुला रहे हैं हाथ जोड़ करके, महाराज फिर भी नहीं जा रहे। फिर महाराज एक जगह गए और आहार हुआ। आहार होने पर आहार होकर के जब आए, फिर आकर के अपनी सलाह पे बैठ गए। तो लोगों ने देखा, उसने देखा, उसने सोचा महाराज के तो बड़े मजे हैं, अपन भी महाराज बन जाए। लेकिन महाराज तो बन जाए, लेकिन कैसे बने? तो वो महाराज बैठे हुए थे, तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतार के खुद महाराज बन गया। और महाराज तो बैठे थे अपनी तपस्या में, उनके पीछे कमंडल लेके शहर में निकल पड़ा। शहर में निकला तो शहर वालों ने खूब आवभगत की, हे स्वामी नमोस्तु नमो। ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया हुआ। ये वे मुनिराज वहां से थोड़े दिन बाद बिहार कर गए। और वो व्यक्ति, अब उसने कहा अब क्या करें, मुनिराज तो गए, अब ऐसा करते हैं अपन बैठ जाते हैं वहां उस शिला पे, अब अपन बैठ जाते हैं। और शिला पे यूं आंख बंद करके बैठ गया। अब लोग आए तो लोगों ने परिक्रमा लगाई, वंदना की, वो वंदना की, वो शांत चुपचाप बैठा रहा, बोला नहीं। वंदना करके चले गए। रात्रि में उठ के फिर भाग गया, सवेरे आया तो फिर इस तरह की मायाचारी करते करते इसको कई दिन बीते। एक दिन उसका राज खुला। राज खुलने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, दुर्गति हुई उसे। वो मुनि जरूर बन गया था, लेकिन मुनि बनने के बाद भी उसने मायाचारी की। उसे ये बताना चाहिए था मैं वो मुनि नहीं हूं जो तपस्वी मुनिराज थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया और जानबूझ के वहीं बैठा। और जानबूझ के बैठ करके ये ऐसा भाव करके कि लोग मेरी बहुत वंदना करेंगे और हम ऐसे बैठे। इस मायाचारी से वह दुर्गति को प्राप्त हुआ। हम ये कहते हैं सबको यहाँ नचाया है, उल्लू खूब बनाया है। सबको यहाँ नचाया है, उल्लू खूब बनाया है। नाम उसी का माया है, नाम उसी का माया है, नाम जिसकी काली छाया है, जिसकी काली छाया है, और क्यों इसमें बोराया है। इसकी काली मानव की काया हो, मानव की काया फिर नहीं मिल पाए रे। जीवन पानी की कब मिट जाए रे, ओ जीवन होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। हम बहुत मायाचारी दिखाते हैं। हम कहना चाहते हैं अपनी माया को कुछ कम करो। व्यक्ति से कहते हैं भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, कहते हैं समय नहीं है। माया नहीं है तो क्या है, तो समय है। सवेरे से उठ करके बाहर आके बैठ जाते हैं। अब बाहर आके बैठ जाते हैं, पेपर लेके बैठ जाते हैं, चाय पीने बैठ जाते हैं, फालतू की गप लगाने बैठ जाते हैं। तुम कहते मेरे पास समय नहीं है। मायाचारी नहीं है, मायाचारी तो है।
है मायाजारी की नहीं? खुद की खबर है कि नहीं? कि रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, रात भर पाप करे, पाप के विचार करे, और सोवत ते उठे पहले चाय धोक दे तो, और हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते। इसलिए ये मायाजारी है। हम कहते मेरे पास समय नहीं है, समय है, समय है, लेकिन हम समय का दुरुपयोग करते हैं। शक्ति नहीं है हमारे अंदर। हने महिपाल जी ने कहा महाराज बन जा, शक्ति नहीं है अभी। शक्ति कहां से आएगी? कहां से आएगी बताओ? शक्ति नहीं, बताओ हमको शक्ति आगे कौन दे? और भक्ति नहीं, बताओ हमको भक्ति आगे कौन दे? चेतन स्वयं नहीं संभला तो नहीं मिलेगा नूर है। इसलिए हमें स्वयं समझना चाहिए। कौन शक्ति देगा? अभी कहो अभी नहीं। एक व्यक्ति थे, राजा खेड़ा में व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि महाराज, हमने कहा अब तो महाराज के साथ रहो, 91 साल की उम्र हो गई, अब थोड़े दिन के और। बोले अभी नहीं। ठीक है, अब जब बिल्कुल लेट जाना, जब उठने लायक नहीं हो तब आना, और तब आगे क्या करोगे? अब कुछ काम के ही नहीं हो। तो जब काम के थे, विहार करने लायक थे, ताकत थी हाथ में, पाँव में ताकत थी, तब तो तुमने शक्ति कहीं और लगाई, और अब शक्ति रही नहीं, अब महाराज बनने के भाव आए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जब तक शक्ति है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग करें, उपवास करें, व्रत करें, संयम धारण करें, और जब शक्ति नहीं रहेगी फिर क्या करोगे? इसलिए हम मायाचारी न करें, सरल बने और सही बात कहें, और सही बात कह के हम धर्म का पालन करेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की।